है। तो अब जैसे टेली में जब आप काम कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बटन बार जो टॉप पे आपको मिलती है, उस बटन बार में कंपनी फर्स्ट मेन्यू ऑप्शन जो मिलता है, मैनेज सेक्शन में कंपनी ऑप्शन मिलता है, जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहते हैं। जैसे यहाँ आप देखो, क्रिएट में नई कंपनी आप बना सकते हो, अल्टर के थ्रू कंपनी की डिटेल्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और चेंज के थ्रू आप कंपनी स्विच कर सकते हो। जैसे अभी हम इस पे हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, तो पर्टिकुलरली जो कंपनी आप सिलेक्ट करोगे अब वो एक्टिव हो जाएगी, तो स्विच कर सकते हैं कंपनीज में। उसी का शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ से डबल क्लिक करके भी, स्क्रीन पे जैसे मैं कर रही हूँ, नेम ऑफ कंपनी इस लेफ्ट सेक्शन में, यहाँ से आप जैसे ही मैं अभी आपके युवराज असाइनमेंट वाली कंपनी पे डबल क्लिक करूंगी ना, तो ऊपर आप नेम ऑफ कंपनी देखना चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप स्विच कर सकते हैं, शॉर्टकट की पास में है। चेंज के लिए F3 है, कंपनी सिलेक्ट करनी है अल्टर F3 है, कंपनी क्लोज करनी है बनी हुई कंपनी को, और जो अभी करंटली ओपन कंपनी है उसको क्लोज करना है तो कंट्रोल F3। उसके अलावा फिर आप कॉन्फ़िगर सेक्शन में अगर जाते हैं तो फीचर्स ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना। फीचर्स में हमने अकाउंटिंग के, इन्वेंट्री के और टैक्सेशन एक्टिवेट इनएक्टिव करने के सारे ऑप्शंस देखे। तो जिस पर्टिकुलर कंपनी में आपको जो ऑप्शंस एक्टिवेट रखने हैं, आप F11 से जब सेटिंग करते हैं तो वो पर्टिकुलर उस कंपनी के लिए काम करते हैं। और अगर आप कॉन्फ़िगर ऑप्शन लेते हैं, जैसे यहाँ आपके पास कॉन्फ़िगर ऑप्शन अगर अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, तो कॉन्फ़िगर के थ्रू जो सेटिंग्स होंगी वो ओवरऑल सेटिंग्स होती हैं। सारी कंपनीज जो ओपन्ड है, या जो टेली के एनवायरनमेंट में जितनी भी कंपनीज हैं, उन सब पे ये पर्टिकुलर सेटिंग्स जो हैं वो काम करेंगे। फीचर्स करंट कंपनी के लिए होते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन में किए गए सेटिंग्स जितनी कंपनीज बनी हुई हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, उन सभी के लिए काम करें। ये डिफरेंस है। फिर अगर हम सिक्योरिटी फीचर देखते हैं, ठीक है, तो यहां से भी आप सिक्योरिटी और यूजर एक्सेस एक्टिवेट कर सकते हो। और दूसरा तरीका है, आप कंपनी का सेटअप चेंज करो। दैट मीन्स यहाँ से अल्टर में जाएंगे, और ओके, यहाँ अभी नहीं आ रहा है, पहले इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, यहाँ से आप बनने के बाद आप यहाँ से कर रहे हो, और कंपनी बनाते समय भी वो आपसे सिक्योरिटी कंट्रोल्स का ऑप्शन पूछता है, तो वहां से भी आप यस कर सकते हो उसको। यस किया आपने, और सेम जैसे वो यूजर यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ आपसे पूछ रहा है ना, वही ऑप्शंस कंपनी बनाते समय भी आएंगे। तो उसे हमने यूजर नेम युवराज दे दिया, पासवर्ड हम दे देते हैं test123। कंफर्म पासवर्ड रिपीट आपको करना है, फिर से हमने डाल दिया। नाउ यूजर्स अगर आपको बनाने हैं, यहीं से हम बना रहे हैं, तो पहला यूजर आपने बनाया से XYZ, तो आईडी देना है।
इनेबल टेली ऑडिट फीचर, अगर इस ऑप्शन को आप यस करते हो तो क्या होगा कि जब मल्टीपल यूजर्स आप बना लेंगे, सिक्योरिटी कंट्रोल यस करते यूजर्स एंड पासवर्ड एक ऑप्शन हमें मिलने लगेगा कंपनी मेनू में। तो अलग अलग यूजर्स जब आप बनाओगे, तो जितने यूजर एडमिन के अलावा, अभी हमने जो युवराज और टेस्ट 1 2 3 दिया है वो एडमिन यूजर नेम है, उसके अलावा जितने यूजर्स बनेंगे, और वो यूजर अगर कोई भी चेंज करते हैं, जो भी चेंजेस होंगे, चाहे नए वाउचर्स डले, वाउचर में चेंज हुआ, डिलीट हुआ, कोई भी चेंज हुआ, तो उससे कंसर्न मींस जितनी एक्टिविटीज होंगी अलग अलग यूजर्स की, उन एक्टिविटी से कंसर्न आपको एक टेली ऑडिट रिपोर्ट एडमिन को मिलेगी स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जहां वो वेरीफाई कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर यूजर ने ट्रांजैक्शंस में क्या चेंजेस किए हैं या कौन कौन से ट्रांजैक्शंस डाले। ठीक है। नाउ ऐड यूजर्स आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग्स, अगर आपको नए यूजर बनाने तो आप यहीं से यस भी कर सकते हैं, और इमीडिएटली आपके पास यूजर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। अगर नहीं लेते हैं यहाँ से तो बाद में आप ये यूजर मैनेजमेंट मेन्यू आप देखो एक्टिव हो गया है। चेंज यूजर, चेंज पासवर्ड, यूजर एंड पासवर्ड, यूजर रोल, पासवर्ड पॉलिसी, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। तो पहले हम यूजर्स इन पासवर्ड में जाते हैं और नए यूजर्स बना लेते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे नाम से। ठीक है। अब कितने तरह के सिक्योरिटी लेवल्स हैं अलग अलग, तो हमने यहाँ पे डेटा एंट्री लिया, और यूजर नेम आपने दिया, पासवर्ड दे दिया। इस तरह के प्रोसेस होता है। ठीक है। फिर अगला यूजर बना लेते हैं, डेटा एंट्री के ही ले लेते हैं। हाँ, प्रोग्रामिंग वगैरह और ये सारे प्रोसेस। ठीक है। ट्रिपल ए का पासवर्ड हमने ट्रिपल जेड दिया है, ट्रिपल क्यू का पासवर्ड ट्रिपल आर दिया है। दो यूजर्स हमने बना लिए। अब हम जब कंपनी शट करते हैं, ठीक है, और फिर से लॉग इन करेंगे, तो वो यूजर और पासवर्ड आपसे पूछे। ठीक है। तो यूजर दे देते हैं और ये पासवर्ड। हाँ। अब आप देखो मेन्यू, गेटवे का मेन्यू श्रिंक हो गया, सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, क्रिएट के ऑप्शन अवेलेबल है, अल्टर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, स्टॉक समरी वगैरह वो सारे ऑप्शंस नहीं है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में भी हर रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। करना है, दो तीन बार बराबर। तो ये चीजें आपको कंट्रोल, अथॉरिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन देते हैं कि आप किस यूजर को कितनी परमिशंस दे रहे हैं। ठीक है ना। अगर यूजर चेंज करना हो तो यहाँ से आप दूसरे यूजर में लॉग इन कर सकते हैं। सॉरी, हाँ हाँ। शट डाउन कर लेते हैं। सही बात। फिर से जब लॉग इन करेंगे, और अब हम यहाँ पे, अब आप देखो पूरा गेटवे अवेलेबल है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे बाकी के यूजर मैनेजमेंट ऑप्शन में अगर आप जाते हैं, तो चेंज यूजर में आप यूजर नेम जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको पासवर्ड अगर बदलना हो तो यहाँ से पासवर्ड बदलेंगे। जैसे अभी जो यूजर नेम लॉगिन है वो युवराज है, हमने पासवर्ड दिया पुराना टेस्ट 1 2 3, नया हमने पासवर्ड दे दिया XYZ 1 2 3। तो अब जब आप एडमिन से लॉगिन करोगे तो पासवर्ड बदल चुका है, पहले हमारा पासवर्ड था टेस्ट 1 2 3, अब हो चुका है XYZ 1 2 3। ठीक है। यूजर रोल्स पे अगर जाते हैं, तो आप इंडिविजुअल, जैसे डेटा एंट्री आप जिसका यूजर रोल दे रहे हो, तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज देना चाह रहे हैं। अभी फिलहाल सारे ऑप्शंस डिसअलाउ वाले सेक्शन में है, आप देखो अकाउंट मास्टर पे फुल एक्सेस डिसअलाउ है। अगर आप देना चाह रहे हो तो यहां से उसको लिस्ट में से आप हटाओगे। बेसिकली हम लोग पहला फर्स्ट थिंग दिखाते हैं।
आप मुझे एक बार नाम दे दीजिएगा, इससे मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसा मुझे दिखता है। हम्म, ठीक बिल्कुल। है। तो यहाँ पर आपने बोला फुल एक्सेस, और अकाउंटिंग मास्टर में आपने परमिशन यहाँ पे आपने वो दे दी। अच्छा, अपडेट। तो हाँ। डेटा एंट्री में डिसअलाउ में से हटा के हमने उसको अकाउंटिंग मास्टर्स की फुल एक्सेस दे दी। मतलब जब हम यूजर एंट्री वाले, डेटा एंट्री वाले यूजर से लॉगिन करेंगे, तब उसको वो अकाउंटिंग मास्टर का फुल एक्सेस मींस क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट, ये सारे ऑप्शंस उसको अवेलेबल हो जाए। ठीक है। ये परमिशन हमने यहाँ से चेंज कर ली। और इसके बाद आप पासवर्ड पॉलिसी सेट कर सकते हो। मींस कैसे पासवर्ड, मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, एडवांस पैरामीटर्स अगर आप सेट करते हो तो कितने अल्फाबेट्स होने चाहिए, कितने नंबर्स होने चाहिए, कितने स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, पुराना पासवर्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं, पहले लॉगिन पे आप पासवर्ड चेंज करने की फैसिलिटी दे रहे हो। तो कोई भी यूजर जो फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो वो चाहे तो अपना पासवर्ड बदल सकता है, अगर आप परमिशन दोगे तो। बाय डिफॉल्ट तो यूजर्स नहीं चेंज कर पाते, बट अगर एडमिन देगा तो एडमिन पासवर्ड रिलेटेड, कि पासवर्ड की स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन होगी। पहली बार किसी यूजर ने लॉगिन किया तो हमारे दिए गए पासवर्ड से लॉगिन किया, बाद में वो चाहे तो चेंज कर सकता है। ये पूरा पासवर्ड मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट कहाँ काम में आएगा? जब मल्टीपल लोग आपकी कंपनी के डेटा को एक्सेस करते हैं और आप रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो कि वो क्या काम कर पाए क्या नहीं कर पाए, उनको कितनी अथॉरिटी देनी है। नॉर्मली डेटा एंट्री लेवल पे जब आप जाते हो तो सिर्फ आप एंट्री की और जो रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स होती है उनकी परमिशन देते हो, बाकी सबकी परमिशन आप उनसे लेके रखते हो, सो दैट अनवांटेड या उनके काम का जो डेटा नहीं है उसको वो एक्सेस ना कर। ठीक है। तो ये तो यूजर से रिलेटेड हुआ। इसके अलावा डेटा सेक्शन पे जब आप जाते हैं तो आप कंपनी का बैकअप और रीस्टोर, दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो बैकअप कहाँ रखना है वो आप बता सकते हो। ठीक है। और कौन सी कंपनी का बैकअप लेना है, सपोज अगर आप मल्टीपल कंपनीज का डेटा मेंटेन कर रहे हैं, लाइक यू आर वर्किंग प्रोफेशनली एज एन अकाउंटेंट, और आप मल्टीपल फर्म्स का डेटा टैली में मेंटेन कर रहे हो, तो पर्टिकुलरली किस कंपनी का डेटा आपको बैकअप लेना है वो कंपनी का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। अभी फिलहाल हम सी ड्राइव में राइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसीलिए वो मना करेगा, तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे सी ड्राइव में से। टेली अंडरस्कोर बैकअप। अब यहाँ हम लोकेशन दे देते हैं, बैकअप लोकेशन। टेली अंडरस्कोर बैकअप। ठीक है। ओ, अभी हमारी इंडिविजुअल कंपनी सिर्फ ली हमने और उसका बैकअप हम प्लेस। ठीक है। तो अब बैकअप स्टोर हुआ कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए हम अपने फोल्डर में जाके देख लें। तो ये आ गया बैकअप। आप बैकअप में देखो, टीबी के इस टैली बैकअप 9 वर्जन है आपका। देन 10,004 जो है वो आपकी कंपनी का नंबर था, जिस फोल्डर, जब आप कंपनी बनाते हो तो टैली के डेटा फोल्डर में जो कंपनी बनती है, जो फोल्डर क्रिएट होता है, वो एक पर्टिकुलर नंबर से होता है, आपकी कंपनी के नाम से नहीं होता। तो 10,004 हमारे फोल्डर का था नाम, नंबर। और 001 इज फर्स्ट बैकअप, जब अगली बारी बैकअप लेंगे हम तो 002 आएगा उसका। राइट। तो बैकअप आप क्रिएट कर सकते हो। बैकअप का यूज आएगा क्या?
तो कभी इन केस ऐसा होता है कि आप टेली में काम करना स्टार्ट करते हैं और कंपनीज नहीं दिख रही हैं, डेटा डिस्ट्रॉय हो गया, करप्ट हो गया, या टेली में ही कोई प्रॉब्लम आ गया एंड आपको फिर से इंस्टॉलेशन पूरा करना पड़ता है, तो आप बैकअप जो ले रखा है आपने, उस बैकअप को आप रीस्टोर कर सकते हो विद द ऑप्शन रीस्टोर। यहाँ पे कहाँ से बैकअप आपको लेना है वो आप फोल्डर बता दोगे, तो जैसे हमने टेली बैकअप फोल्डर बना लिया है, तो उस बैकअप फोल्डर में जितनी कंपनीज अवेलेबल होंगी, ठीक है, वो कंपनी के नाम आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। देखो, आपने डेस्टिनेशन पाथ आपने लिया हुआ था, ओके, यहाँ हमने चेंज कर दिया। एक मिनट, वापस से लेते हैं उसको। यहाँ रिस्टोर लिया, तो रिस्टोर तो उसकी जो इस लोकेशन पे डेटा जाना है वो आपने फोल्डर सिलेक्ट किया जो आपका बैकअप फोल्डर है, टेली बैकअप। उस बैकअप फोल्डर में जिन कंपनीज के बैकअप रखे हुए होंगे उनमें से आपको किस कंपनी का बैकअप चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और आ जाएगा। अभी जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट आपको देगा कि कंपनी का डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ओवरराइट करना है तो यस करेंगे, और नो टू कैंसिल द रिस्टोर तो अभी यस कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने वर्किंग ऑलरेडी ओपन करी हुई थी कंपनी और उसको किया हमने, तो ये एरर हमारे सामने आ गई एंड देन टेली टेली जो है वो रीस्टार्ट। तो नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं कि कंपनी ओपन है और आप सेम उसी का बैकअप जो है वो रिस्टोर करने का ऑप्शन देंगे। तो अब हमने पासवर्ड सेट किया हुआ था तो हर बार आएगा, ठीक है। बैकअप एंड रिस्टोर ले सकते हैं आप, उसके अलावा आप अपने किसी भी डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको अपन कल के लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि एक साथ इतने सारे ऑप्शंस करके देखना भी थोड़ा सा अ, मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और प्रिंटिंग हम कल देखते हैं, अलोंग विद जो बाकी के ऑप्शंस हमारे पास हैं वो, है ना। मीनवाइल मैं टीसीएस का रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेती हूँ, तो वो मैं सेंड कर दूंगी आपको। आप यस मैम। देख लेना एक बार उसको, और ये कंपनी डेटा, इन दोनों मेन्यू के ऑप्शंस एक बार आप ट्राई करके देख लो, है ना। यस मैम। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके, बाय।